और हमने अपना खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है। और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको आज इस बात का दुख है कि जिन मुद्दों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया था, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन विचारधारा से, उन मुद्दों से भटक गई है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैडम हमें जब राहुल गांधी की वीडियोस देखी, उसके भाषण सुने, आप देखिए बगैर बारिश के, वो बारिश के अंदर बगैर छाते के वो व्यक्ति लगातार भीगता हुआ जनता को संबोधित करता रहा। रत्ती भर भी उस आदमी पे फर्क नहीं पड़ा। इतनी सर्दी में भी वो एक सन्यासी की तरह पैदल जो है वो एक टी शर्ट में चला, रत्ती भर भी उस पर फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए उस आदमी पे, लेकिन उस आदमी की सहनशीलता, उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। क्योंकि अनुराग ठाकुर जी, मेरी अनुराग ठाकुर जी से बहुत अच्छी किसी समय में उठ बैठती, मेरी उनकी पर्सनली जानकारी है। लेकिन जिस दिन अनुराग ठाकुर जी मंत्री बने, मैं अनुराग ठाकुर जी से पर्सनली कई बार मिला, मुलाकात हुई, उनका व्यवहार एकदम चेंज हो गया। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हेम प्रकाश है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मेहनती कार्यकर्ता रहा हूं, जिसने भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने के लिए कई बार अहम मौकों पे लाठियां भी खाई है। और हमने अपना खून पसीना एक करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया है। और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको आज इस बात का दुख है कि जिन मुद्दों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बिठाया था, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन विचारधारा से, उन मुद्दों से भटक गई है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। अच्छा, मतलब आप पार्टी से होकर पार्टी में पहले थे? जी जी, अब मेरा इस पार्टी से मोह भंग हो चुका है। क्यों भंग हो गया? भाजपा तो बहुत अच्छी पार्टी है, देखिए ना, सत्ता में है और आप कह रहे मोह भंग हो गया भाजपा से। देखिए मैडम, काफी ऐसी चीजें रही जिसमें सबसे अहम भूमिका रही राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। अच्छा। उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब जैसे ही वो यात्रा शुरू हुई, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बचकानी हरकतें शुरू करी, कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर कमेंट, कभी जूतों पर कमेंट, कभी उनके माताजी पर कमेंट, कभी उनके परिवार पर भद्दी भद्दी गालियां बकना, तो हमें लगा कि ये तो एक बहुत सभ्य पार्टी, हम इसको मानते थे। उसके बाद उससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई, जैसे मोदी जी ने बाद में किसानों से माफी मांग ली। पहले किसानों के बारे में खूब अनाप शनाप बुलवाया गया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अनाप शनाप बोला किसानों के बारे में। फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब जब ये पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, उसके बाद तो निश्चित ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली, इस सरकार की कार्यशैली जनता के हित में नहीं है। आप कह रहे हैं कि जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली नहीं है, फिर आप कह रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी में थे। जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो आपने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की कि मैं पार्टी में ये चीज देखकर शामिल हुआ था और अब ऐसी चीज नहीं है पार्टी में? आज भारतीय जनता पार्टी की ये हालत है कि यहाँ पर जब एक व्यक्ति जिला अध्यक्ष बन जाता है ना, तो वो जिला अध्यक्ष अपने आप को अमित शाह से, मोदी से कम नहीं समझता। मिलना तो छोड़िए मैडम, हम जब किसी नेता से मिलने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है, आजकल एक क्रेज चला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी जी की तरह कपड़े बदलने का। सुबह पीली ड्रेस, शाम को नीली ड्रेस। हर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का यही काम है कि उसको सुबह से शाम तक ड्रेसें बदलनी है। आजकल हर कोई भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की तरह दिखना चाहता है, अमित शाह जी की तरह दिखना चाहता है। एक दो लोगों ने मुझसे कहा, देखिए मोदी जी जो है वो भगवान की तरह है। मैं बोला देखिए, हम देश की भक्ति करते हैं, हमें समाज के बीच में रहना है, ये मातृभूमि है, हम उस मिट्टी से निकले जहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ है। हम मोदी जी के मुरीद नहीं हो सकते। एक अजीब सा आप देखें ना, मोदी जी ने अपने जिंदा रहते हुए अपने नाम का स्टेडियम का उद्घाटन कर दिया खुद ही, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यही लोग मायावती का विरोध करते थे कि मायावती जीते जी अपनी मूर्तियों को माला क्यों डाल रही है, यही तो काम मोदी जी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। जब पहलवानों की बात आती है, मैं खुद रेसलर रहा, मैंने 10 साल रेसलिंग करके, मैडम देखिए एक पहलवान का दर्द, आप समझिए कि पहलवान अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देता है पहलवानी के लिए, अपना घर परिवार छोड़ देता है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिंदा रहते हुए अपने उद्घाटन कर दिया, लेकिन भाजपा तो लगातार कांग्रेस का विरोध करती है ना? मैं भी कांग्रेस का विरोधी था मैडम। अच्छा, आप कांग्रेस के विरोधी थे? मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा विरोधी था। अच्छा। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो 70 सालों में कांग्रेस ने दिया है इस देश को, आज ये लोग उसको 8-9 साल भी बचा नहीं पा रहे। लेकिन आप कह रहे हैं जो कांग्रेस ने दिया उसको भारतीय जनता पार्टी बचा नहीं पा रही, लेकिन मोदी जी तो इसके अपोजिट बोलते हैं, कहते हैं कांग्रेस ने जो गड्ढे किए हम वो भर रहे हैं। और कांग्रेस ने किया ही क्या है? पहले देश, जेपी नड्डा जी ने कहा पहले देश रिंगता था 2014 से पहले। 2014 से पहले मैडम जी, हमें भी इस चीज का इल्म नहीं था कि कांग्रेस की सत्ता में रहने के लिए, कांग्रेस सत्ता में रहना देश के लिए कितना जरूरी है। हम भी इनके बहकावे में आ गए, देश की भोली भाली जनता है। इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए, 15 लाख रुपए लाएंगे, इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाद में बोल दिया पकोड़े तलना भी रोजगार है। इन्होंने ऐसे ऐसे सपने दिखाए कि
देश के अंदर महिला सशक्तिकरण होगा। लेकिन जब उसके बाद आज 9 साल हो गए, 8-9 साल हो गए सरकार को, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। पहली बात, जातिवाद को इतना बढ़ावा मिला। तीसरी बात, आरक्षण के ये खिलाफ जा चुके हैं। ये बाबा साहब के संविधान को मानते नहीं है। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। मैं कहता हूँ ऑलरेडी ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है। मुस्लिम राष्ट्र तो नहीं है ये देश, ईसाई राष्ट्र भी नहीं है। चलिए, आप भारतीय जनता पार्टी से रह चुके, तो आपकी पहले विचारधारा क्या थी हिंदू राष्ट्र को लेकर? क्योंकि लगातार कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र बनने, हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू खतरे में। आप भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं, तो आपकी क्या विचारधारा थी फिर? मैं अटल बिहारी वाजपेयी का अनुयायी था मैडम। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस पार्टी का बेड़ा गर्क होता चला गया। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं करी, कभी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करी। जिस लखनऊ से अटल बिहारी वाजपेयी जी जीतते थे वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से मायावती जी के बारे में बहुत से लोग बोलते हैं कि काशीराम जी की जो मेहनत थी मायावती जी ने वो उसको संभाल नहीं पाई। मैं कहना चाहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस मकसद से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी, स्मृति ईरानी जी ने आज उस मेहनत को, उस सपने को चकनाचूर कर दिया। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर जाती दिख रही है, जैसे कर्नाटक में हुआ। हम वो लोग हैं जिन लोगों ने एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा करने के लिए कमल खिलाया। वो कहते थे कमल खिलना जरूरी है, लेकिन आज ये कमल का फूल ये कीचड़ में संत चुका है। कारण है देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर महामारी, देश के अंदर पहलवान धरने पे, किसान धरने पे, मजदूर धरने पे, छात्र धरने पे, फौज की नौकरी इन्होंने खत्म कर दी। वो सैनिक जो मतलब जिस आत्मबल से जाते थे, जो चीज सोच कर जाते थे, आज युवा उस तरीके से फौज की तरफ नहीं देख रहे। लेकिन क्या लग रहा है, जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तो एक बहुत बड़ा अहम सवाल उठा था राहुल गांधी के लिए, पप्पू कहा जाता था राहुल गांधी को, जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे। अब आपकी राहुल गांधी को लेकर क्या विचारधारा है? मैडम जी, हम खुद उन लोगों में से हैं जिन जो इनके साथ उस समय ताली बजाते थे जब ये लोग राहुल गांधी के बारे में गलत बोलते थे। लेकिन हमने एक चीज देखी मैडम बड़ी बारीकी से, ये बोलते थे मोदी जी सन्यासी हैं, योगी जी सन्यासी हैं। आज हमें लगता है कि सही मायने में सन्यासी राहुल गांधी है। आप देखिए, मोदी जी तो अपनी वाइफ को छोड़ के भागे हुए है ना। राहुल गांधी ने तो शादी नहीं करी देश के लिए। वो व्यक्ति जिसने अभी तक अपना घर नहीं बसाया, जिसके पिताजी शहीद हो गए, जिसकी दादी शहीद हो गई, जिसके परिवार में 3-3 हत्याएं हो गई, उसके बाद भी वो उतनी दमदारी से पब्लिक के बीच में आज जब भारत जोड़ो यात्रा में निकला, विकलांगों से मिला, महिलाओं से मिला, बुजुर्गों से मिला, इतना प्यार देश के अंदर उसे मिला। उसके बाद राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, आप देखिए उसकी कोठी खाली करा ली। राहुल गांधी की कोठी खाली करा ली, उसकी सदस्यता छीन ली, विदेश में उसके बोलने पर बैन लगा दिया। ये सारी तरकीब इसलिए थी कि राहुल गांधी का क्रेज बढ़ रहा था। अच्छा। उसको विदेशों में जाने से रोकना था ताकि इंटरनेशनल मीडिया इस आदमी को वो कवर ना कर ले। लेकिन चलिए आपसे एक सवाल और पूछूंगी, भारत जोड़ो यात्रा थी, आप भाजपा से थे, भारत जोड़ो यात्रा देखकर आपकी विचारधारा बदल गई? जी मैडम, सबसे अहम भूमिका ये थी भारत जोड़ो यात्रा में, इन्होंने परिवारवाद का राहुल गांधी पर आरोप लगाया। अकेले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने अपने दम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरी करी। उसमें उसके परिवार का कहीं कोई योगदान नहीं था। उसके बाद आते ही उन्होंने खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। ये साबित कर दिया, हर मौके पर राहुल गांधी ने अपने आप को ये साबित किया कि तुम जितनी कीचड़ उछालोगे मैं उतना कमल की तरह खिल जाऊंगा। लेकिन सही मायने में राहुल गांधी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, हमने इतना नहीं पढ़ा था। आज हमें पता चल रहा है जितना वो पढ़ा लिखा है, भारतीय जनता पार्टी में इतना पढ़ा लिखा कोई नेता है ही नहीं। अच्छा। इन लोगों को बोलने की सभ्यता नहीं रही। मोदी जी का तो एक काम है मैडम जी, वो सुबह नहाते धोते हैं, अपना अच्छे से कपड़े पहनते हैं, फिर वो भ्रमण पे निकल जाते हैं, विदेशों का भ्रमण करते हैं। ठीक है, देश की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं। योगी जी को एक ही काम है, वो उंगली दिखा दिखा कर हमेशा मीडिया में बात करते हैं, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। स्मृति ईरानी जी का एक ही काम है, वो अपने परिवार को बचाने में लगी हुई है। उनके लड़की पे उंगली उठ जाती है तो स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पहलवान महिला धरने पे बैठती है तो स्मृति ईरानी जी गायब हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं मैडम जी अमित शाह जी पे। अमित शाह जी का लड़का जिसका 70-80 करोड़ रुपए का कारोबार था, आज वो हजारों करोड़ रुपए का उद्योगपति बन गया। लेकिन आप भाजपा में हैं, जब भाजपा चलिए आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूंगी, भाजपा में है लगातार, देखिए कर्नाटक में मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस आएगी तो परिवारवाद बनेगा। कांग्रेस के ऊपर लगातार आरोप भाजपा लगाती है कि परिवारवाद है। हाँ, मैं परिवारवादी गिनाता हूँ ना मैडम, आज बीजेपी का गिनाता हूँ। अमित शाह जी का लड़का जैसा, वो आईसीसी का वो अध्यक्ष है, क्रिकेट बोर्ड का। ठीक है, अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से वो सांसद है, उसके पिताजी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी से ही रहे हैं। अब आ जाइए आप स्मृति ईरानी जी की लड़की, ठीक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। अब आ जाइए सुषमा स्वराज जी की लड़की को भी इन्होंने ले लिया है। अब आ जाइए आप दिल्ली के अंदर और हरियाणा के अंदर जो है ना, कितने ऐसे नेता हैं, दिल्ली के अंदर कितने ऐसे नेता हैं। राजनाथ सिंह जी का लड़का खुद एमएलए है।
तो कितने ऐसे भाजपा के नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। और मैं सबसे सच्चाई बात बताऊं मैडम जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था ना, जो गरीब से गरीब कार्यकर्ता था, जिसने अपनी जेब से पैसा लगा के इनकी रैलियों में जाता था, इनके धरने प्रदर्शन में जाता था, वो तो आज भी बेरोजगार है। इनके सांसदों के लड़के विदेशों में घूम रहे हैं, इनके सांसदों के बच्चे हाई फाई गाड़ियों में घूम रहे हैं। अब आप बताइए परिवारवाद किसको कहेंगे आप? परिवारवाद तो ये है जो ये लोग फैला रहे हैं, नहीं तो अनुराग ठाकुर जी। आप कह रहे हैं परिवारवाद भाजपा में, लेकिन भाजपा कांग्रेस का आरोप लगाती है। और एक बात और है, आप भाजपा से हैं खुद, भाजपा में थे आप, कांग्रेस में, भाजपा में, तो क्या लग रहा है आपको लगातार जो भाजपा से आपकी विचारधारा चेंज हो गई, कांग्रेस की तरफ आप ज्यादा समर्पित हो गए जी, लेकिन जब आप भाजपा में थे तो मोदी जी और फिर योगी जी या फिर जेपी नड्डा, दरअसल क्या था मैडम जी कि हमें उस समय देखिए ये भाजपा ज्वाइन क्या सोचकर किया था जब आपने किया था भाजपा? देखिए दिल्ली के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, हम जिनके साथ जुड़े हुए थे, और उन्हीं की विचारधारा और अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा को देखकर हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। ये मोदी जी तो बाद में बीच में कहां से आ गया हमें यही नहीं पता चला। उसके बाद जब ये बीच में आ गए, हमें उस समय समझने में इतना बहुत कम समय लगा, जब तक इनको उम्मीदवार घोषित कर दिया, हमें एक सच्चे सिपाही होने के नाते झंडा उठाना पड़ा। उसके बाद आप देखिए लगातार दिल्ली के अंदर, राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर बीजेपी के नेता, बड़े नेता, अभी देखिए वीरेंद्र चौधरी जी है ना, वो आए। जो भी हमारी भावना जो पलटी है ना मैडम, एकदम नहीं पलटी, समय लगा। कभी भारत जोड़ो यात्रा देखी, किसान आंदोलन देखा, अब उसके बाद ये पहलवान को आंदोलन, अब हम अंदर से जाग गए। हमने सोचा सतपाल मलिक जब आवाज उठा रहा है, नवजोत सिंह सिद्धू इनको छोड़कर चला गया, बाबा रामदेव राहुल गांधी के पक्ष में कई बार बयान दे चुके हैं, अब हरियाणा से वीरेंद्र चौधरी जी, ठीक है जी, वो भी इनके उसमें आ चुके हैं। अभी मैंने कल एक बाइट देखी थी, उसमें निर्मला सीतारमण के पति जी, निर्मला सीतारमण के पति मीडिया के अंदर बोल रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, ठीक है। ऐसे कई लीडर हैं, ऐसे कई कद्दावर लोग हैं, सामाजिक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। मोदी जी की एक तो बोलने की शैली के कारण, और एक मोदी जी का रहन सहन देखिए, एक चाय बेचने वाला अपने आप को बताकर जो वो आए थे, आज इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, एक 10 लाख का उन्होंने सूट पहना था। उसके बाद से लगातार हमें ये लगा कि हम कार्यकर्ता तो गर्त में जा रहे हैं, है ना, हमारे पास ना हमें रोजगार मिलेगा, ना हमें समाज में कुछ करने का मौका दिया जाएगा। एमपी का लड़का एमपी बनेगा, और जो है सांसद का लड़का, वो मंत्री का लड़का ही आगे आएगा, क्योंकि अनुराग ठाकुर जी, मेरी अनुराग ठाकुर जी से बहुत अच्छी किसी समय में उठ बैठ थी, मेरी उनकी पर्सनली जानकारी है। लेकिन जिस दिन अनुराग ठाकुर जी मंत्री बने, मैं अनुराग ठाकुर जी से पर्सनली कई बार मिला, मुलाकात हुई, उनका व्यवहार एकदम चेंज हो गया। पहले वो गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आप रह चुके हैं, तो आपने सब देखा है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब किसी पद पे बैठ जाते हैं तो व्यवहार चेंज हो जाता है? निश्चित रूप से मैडम जी, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जिलाध्यक्ष तो बहुत छोटी पोस्ट होती है, एक जिलाध्यक्ष भी अपने आप में मोदी जी की तरह रहता है, आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं, मोदी जी तो इसके अलग कहते हैं, आप खुद भारतीय जनता पार्टी में रहते, तो मोदी जी तो कहते हैं कि अगर एक गरीब भी मिले किसी से, मेरी पार्टी में अगर आए, गरीब भी आए, सबका स्वागत है। एक गरीब दिखाइए ना मैडम जी, जो मोदी जी ने किसी गरीब को कुछ बनाया हो। मोदी जी ने, आप देखिए अभी जो ये राष्ट्रपति बनी है, ठीक है, सतपाल मलिक जी का बयान था कि इन्होंने राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए समय मांगा, जिस समय राज्यपाल थे, और उस समय सतपाल मलिक जी को समय नहीं दिया गया। बाद में सतपाल मलिक जी के शब्द हैं, सतपाल मलिक जी ने बताया कि राष्ट्रपति की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से पास होकर आती है। पूछूंगी, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में आप थे, क्या लगता है आपको, जब भारतीय जनता पार्टी में आप थे, जब कहा जाता था पार्लियामेंट में सोनिया गांधी जी के लिए या फिर किसी और महिला के लिए कहा जाता था पार्लियामेंट में खड़े होकर भाजपा के नेताओं की तरफ, इन्होंने बड़े अपशब्द बोले मैडम, हमें उस समय दुख होता था, हमें उस समय दुख होता था, हम विचार भी करते थे कि क्या ऐसा, मतलब ये क्यों ऐसा करते हैं। कभी देखो सोनिया गांधी के बारे में इनको विधवा बोला गया है, राहुल गांधी जी को पप्पू बोला गया, प्रियंका गांधी के बारे में भी बहुत अपशब्द बोले गए। घर खाली करा दिया। अभी मेरे को एक बात याद आई कि प्रियंका गांधी जी को ये बोला जाता था कि प्रियंका गांधी वडेरा, इन्होंने भाई गैर उसमें बिरादरी में शादी करी है, ईसाइयों में। और ये जो स्मृति ईरानी जी है, इन्होंने भी तो ईसाइयों में शादी की हुई है। इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है ना, पारसी से शादी की हुई है, ठीक है, उन पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आवाज नहीं उठाते। दरअसल जिस समय ये शब्द बोले जाते थे, उस समय हमारी अंदर से आत्मा तो बोलती थी, लेकिन हम कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, कहाँ जाके विरोध करें। लेकिन जैसे किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद ये भारत जोड़ो यात्रा हुई, हमने दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, मैं पर्सनली देखने गया था भारत जोड़ो यात्रा को। पुलवामा पे सतपाल मलिक ने इतना बड़ा खुलासा किया जी, फिर आपकी विचारधारा इतनी चेंज। देखिए पुलवामा के बारे में जब बात चलती है मैडम जी, अभी कल ही मैंने पढ़ा है कि इतना बड़ा हमला होने के बाद, हमारे सैनिक मरने के बाद, पुलवामा पर एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। लेकिन अब देखिए पुलवामा का जो खुलासा था वो सतपाल मलिक ने कर दिया, जी 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 जी। लेकिन अब उनके परिवार वाले जो हैं उनके घर CBI जा रही है।
उनके 10 लोगों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं, उनके मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। अब इस देश में यही होगा मैडम जी, इस देश को ईडी चलाएगी, सीबीआई चलाएगी जी। भाजपा की क्या विचारधारा है? देखिए, इस समय जो भाजपा की विचारधारा थी वो तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा थी, वो देश को एक करना चाहते थे। इस समय तो क्या है कि भाजपा की विचारधारा क्या है, मनोज तिवारी दिल्ली का सांसद है और ड्राइवर बना हुआ है वो धीरेन्द्र शास्त्री का। वो जो वो है बागेश्वर बाबा बोलते हैं जिनको, धीरेन्द्र शास्त्री एक वो फ्रॉड जिसको बोलते हैं हम आपके ढोंगी बाबा। अच्छा। ठीक है, वो ढोंगी बाबा की गाड़ी चला रहा है, ये विचारधारा है। ये कहते हैं आरएसएस का एजेंडा चला रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, आरएसएस का एजेंडा। वो बोलता है देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे भैया, हिंदू का मतलब है क्या? हिंदू तो सेवा के लिए बना है, वो सबको साथ ले, ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। महात्मा गांधी के मतलब भारत जोड़ो यात्रा ने आपके हृदय पे काफी इम्पैक्ट किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैडम हमें जब राहुल गांधी की वीडियोस देखी, उसके भाषण सुने, आप देखिए बगैर बारिश के, वो बारिश के अंदर बगैर छाते के वो व्यक्ति लगातार भीगता हुआ जनता को संबोधित करता रहा। रत्ती भर भी उस आदमी पे फर्क नहीं पड़ा। इतनी सर्दी में भी वो एक सन्यासी की तरह पैदल जो है वो एक टी शर्ट में चला, रत्ती भर भी उस पर फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए उस आदमी पे, लेकिन उस आदमी की सहनशीलता, उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि वो विपक्ष में सबसे कमजोर हजारों करोड़ रुपए लगा के उसको करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज राहुल गांधी, आप भाजपा में थे तब आप मानते हैं जी कि छवि खराब की गई राहुल गांधी? बिल्कुल, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए इतने मीडिया चैनलों ने प्रयास किया, इतनी छवि खराब की। हमें खुद ये होता था जब हम बीजेपी की मीटिंगों में जाते थे, तो बीजेपी की मीटिंगों में मोदी की चर्चा कम होती थी, राहुल गांधी की ज्यादा होती थी। अच्छा, चलिए लास्ट में एक सवाल पूछूंगी। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगी। अब आप राहुल गांधी से क्या कहना चाहेंगे आप ऑन कैमरा? देखिए, मैं राहुल गांधी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, जिस निडरता से आप निकले हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको और डराया जाए और धमकाया जाए, आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करा जाए, लेकिन जिस परिवार से आप हैं, जिस देश की मिट्टी से आप बने हैं, जो डीएनए आपके अंदर है, आप उस हिसाब से अपनी हिम्मत से चलते रहिए। देश का एक एक नागरिक आपके साथ धीरे धीरे खड़ा हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश को राहुल गांधी जी आप संभालेंगे। हम एक बार इस देश की सत्ता आपके हाथों में देना चाहते हैं।